क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच, इफ़ेक्टिव अप्रोचेस, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं इसकी ये हैं कि ह्यूमन फिनोमेनोलॉजी पर इसने ज़ोर दिया था। इसने पर्सन टू पर्सन रिलेशन पर इसमें ज़ोर दिया जाता है इन थेरापीज़ में। और ह्यूमन एक्शंस और रिएक्शंस, कॉज और इफ़ेक्ट को देखा जाता है इनके। और इसके अंदर गेस्टाल्ट थेरापी शामिल है एज अ होल, यानी कि ह्यूमन पर फोकस किया जाता है। टाइप्स ऑफ इफेक्टिव अप्रोचेस, पहले क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच। क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच जो है कार्ल रॉजर ने दी थी, इसका बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर देखते हैं। अ बिलीफ इन द डिग्निटी एंड वर्थ ऑफ ईच इंडिविजुअल। एक काउंसलर एक ये बिलीव करता है कि हर इंडिविजुअल के अपने आइडियाज़ हैं, अपने बिलीव्स हैं, किसी और को इन आइडियाज़ और बिलीव्स में इंटरफेयर करने की इजाज़त नहीं है। A phenomenological world of the client. Counselor must look the subjective experience of the client. This is called phenomenology. A tendency towards self-actualization. ये टेंडेंसी हर ह्यूमन बीइंग में है कि वो ग्रो करें और ख़ुद को सेल्फ एक्चुलाइज करने की कोशिश करें। ये एक कह रहा है कि इनहेरिटेड टेंडेंसी है। आई बिलीव दैट पीपल आर गुड एंड ट्रस्टवर्थी। ये कह रहा है कि जब लोग डिफेंसिवनेस के दौरान आमतौर पर क्या करते हैं कि झूठ का सहारा लेते हैं ख़ुद को अच्छा साबित करने के लिए। रोल ऑफ काउंसलर, काउंसलर रोल मस्ट बी एज अ फैसिलिटेटर। ऐसी इन्वायरमेंट मुहैया करना काउंसलर का काम है जो कि सेफ़ है, नॉन जजमेंटल है, क्लाइंट को अनकंडीशनड पॉजिटिव रिगार्ड दे रही है। गोल्स, एक गोल रियल और आइडियल सेल्फ के दरमियान गैप को दूर करना है। काउंसलर ये काम क्लाइंट के साथ मिलकर करता है। कंडीशंस फॉर ग्रोथ, प्रोवाइड सेफ एनवायरनमेंट, लिसन क्लाइंट प्रॉपरली। और उसके अलावा कह रहा है कि जेन्युइननेस ऑफ काउंसलर जो है इसी तरह बिहेव करें क्लाइंट के साथ। कह रहा है कि अच्छा रिलेशन कायम करें और इसको जो है वो पॉजिटिव रिगार्ड भी दे। आगे है गोल आउटकम्स। As a result of counseling, the client is more realistic, objective, and extensional in his perceptions. He feels more confidence and more directing. He accepts more behaviors as belonging to him. Techniques. There are two particular techniques used in therapeutic session. क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलर का ये मानना है कि एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन कायम करना किसी टेक्निक के इस्तेमाल करने से ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए वो फ़िज़िकल टेस्ट को ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा अच्छा नहीं समझते। सर्टन एम्फेसिस विद इन क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच, एम्फेसिस ऑन हेयर एंड नाउ। इसमें क्लाइंट के पास के बारे में ज़्यादा बात नहीं की जाती, प्रेजेंट पर बात की जाती है। इसी तरह इसमें ज़्यादा जोर जो है लिसनिंग और अंडरस्टैंडिंग अटेंडिंग स्किल्स पर दिया जाता है। Diagnosis in undesirable, because only the client can diagnose difficulty. Only the client can accurately see the internal frame of reference. Concentration on emotional rather than the intellectual elements. Intellectually कह रहा है कि the client may know what the real situation, but because the client respond emotionally, this knowledge does not help to change behavior. काउंसलर मस्ट बी अ पेशेंट एंड एक्सपर्ट लिसनर। काउंसलर जो है वो पेशेंट तो हो लेकिन उन चीज़ों को अच्छी तरह समझने वाला भी हो, सुनने वाला भी हो, उसको समझ आ रही हो कि जो काउंसलर है, जो क्लाइंट है वो क्या बात कर रहा है। इवेलुएशन, इसकी वैल्यूशन स्ट्रेंथ क्या है? इट प्रोवाइड ग्रेट एम्फेसिस ऑन रिसर्च। रॉजर वो पहला शख्स था जिसने कहा था कि तमाम सेशन की ऑडियो को रिकॉर्ड होना चाहिए ताकि बाद में इनको एनालाइज किया जा सके। इसने क्लाइंट में एबिलिटी पैदा करने पर भी जोर दिया था। वीकनेसेस क्या हैं कि इस अप्रोच में कुछ ऐसी टर्म्स इस्तेमाल होती हैं जिसको सब लोग नहीं समझ पाते, इसमें ज़्यादा डीप नहीं जाते, जो सामने नज़र आता है इसी को इवेलुएट करने की कोशिश करते हैं। व्यू ये था हमारा लेसन। आई होप आई मेड इट क्लियर। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।